काश आज आप मेरे पास होती तो आपसे ढेरों बातें करती, लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे पता ही नहीं कि आप इस वक्त कहाँ हैं। आपको एक खुश खबर देनी है माँ। आज श्वेता का जन्मदिन है। हम सब ने बड़ी धूमधाम से मनाया। बहुत खुश थी वो। मैं भी आज 18 साल की हो गई हूँ। नानी सा और नाना सा ने मुझे गोल्ड पेंडेंट दिया है, जो आपने उन्हें दिया था मुझे देने के लिए। थैंक यू माँ, आपका गिफ्ट बहुत ही प्यारा है। पता नहीं माँ, लेकिन मैं जब भी श्वेता को मुस्कुराते देखती हूँ एक अनजानी सी खुशी मिलती है मुझे। शायद इस बात की खुशी कि मैंने आपको दिया वादा निभाया। माँ, आप चिंता नहीं करना। हाँ, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगी। लव यू माँ, मिस यू अ लॉट। श्वेता का गिफ्ट तो मैं उसे देना ही भूल गई। अभी जाकर दे के आती हूँ। श्वेता, श्वेता, ये कहाँ जा रही हो तुम? सावरी, मुझे डेस्क जाना है। वहाँ एक पार्टी है। कामिनी और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बुलाने आए हैं। सावरी, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं श्वेता, तुम्हारा इतनी रात को ऐसे बाहर जाना सही नहीं है। सावरी प्लीज, तेरा ये सही और गलत का भाषण मैं कल भी तो सुन सकती हूँ। आज मेरे बर्थडे के दिन तो मुझे ठीक से एंजॉय करने का हक है ना। पहले से ही मूड खराब है। तुम जानती हो अगर तुम पकड़ी गई तो कितनी मुश्किलों में पड़ सकती हो। अगर किसी ने देख लिया ना तो हंगामा मच जाएगा। वो सब संभालने के लिए तुम हो ना। और वैसे भी मैं जल्दी लौट जाऊंगी। बस तब तक किसी को पता मत चलने देना। राम सिंह, ये श्वेता बेटी के लिए है। जी हुकुम। मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। और मैं जानती हूँ मेरी सावरी मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती है। प्लीज ना सावरी। श्वेता बेटा, श्वेता बेटे, देख मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ। श्वेता, गॉड, ये तो अलग ही दुनिया है। कितना कुछ मिस कर रही थी मैं आज तक।
श्वेता, तू अपनी ड्रेस की वजह से ऑड फील कर रही है ना? बट यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम तेरे लिए भी मेरी जैसी हॉट क्लासी ड्रेस लेकर आएंगे। ऑलराइट? अब तू ऑड फील करना बंद कर। श्वेता, कम ऑन बेबी, लेट्स गो, लेट्स डांस, लेट्स जस्ट गो एंड पार्टी बर्थडे गर्ल। व्हाट से? लेट्स डांस। थक गई होगी बेचारी। ओह गॉड, श्वेता प्लीज प्लीज, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए घर लौट आओ प्लीज। है ना ये पार्टी तुम्हारी घरेलू पार्टी से काफी हैपनिंग? ऑफ कोर्स कामिनी। आई मीन, कब तक मैं बच्चों की तरह केक काट कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती? पार्टी तो इसे कहते हैं। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली जिंदगी कैसे जी जाती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। क्या हुआ? आदित्य भाई साहब, कामिनी, अगर उन्होंने हमें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। What? अभी? कम ऑन श्वेता, पार्टी अभी बस शुरू हुई है और थोड़ी देर तो मैं 1 मिनट भी और नहीं रुक सकती। उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो प्लीज। फाइन। थैंक गॉड बच गई। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि आज मैंने कितना एंजॉय किया। आई थिंक आज की रात मेरे लाइफ की सबसे बड़ी हंगामे वाली रात थी। और मेरी लाइफ में भी हंगामा होते होते बचा। जानती हो, बाबू को पता ही चलने वाला था। श्वेता, प्रॉमिस कर, दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी तू। ओहो सावरी, इतने अच्छे मूड की क्यों बैंड बजा रही है? प्लीज डांट मत ना। अच्छा पापा, सॉरी। नो सॉरी, प्रॉमिस भी। चल अब जल्दी से अंदर चल, इससे पहले कि कोई आ जाए। कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है वहां? भाभो,
रात गए। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? वो भाभो मैं पानी लेने आई थी। पानी लेने आई होती सावरी तो हाथ में पानी का ग्लास होता। झूठ कहते हुए भी तुम्हें एक पल की हिचकिचाहट नहीं होती? भगवान जाने क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, कौन सी नई मुसीबत खड़ी करना चाहती हो घर के लिए। चलो अब सो जाओ जाके, सुबह तुम्हें श्वेता को उठाना है ना। पता नहीं मुझे तुझे कितनी बार सॉरी बोलना पड़ेगा। मेरी वजह से हर कोई तुम्हें कितना सुनाता है। कोई बात नहीं श्वेता, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। आज जो भी तुमने किया वो सच में गलत था। जानती हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं सावधान रहूंगी। मतलब तू फिर से? क्या हुआ, लगाना झटका? स्टूपिड, मजाक कर रही थी। चल कमरे में। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। श्वेता बेटा, रात को तो तुम जल्दी सो गई थी ना, फिर तुम्हारी आंखों में इतनी नींद क्यों भरी हुई है? नींद पूरी नहीं हुई क्या? नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। रात भर तुम घर से बाहर रहकर शराब पी रहे थे क्या? इस तरह की बदतमीजी इस घर में किसी ने नहीं की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस परिवार के मान सम्मान का जरा सा भी ख्याल है तुम्हें? ये क्या है? मान सम्मान, ये सब बहुत भारी भारी शब्द हैं पापा। मम्मी और हमारी परम पूज्य भाभो। मगर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हर कोई मिलके मेरे ही पीछे पड़ गया? कोई दुश्मनी निकाली जा रही है क्या? अरे परिवार की इस पीढ़ी में मैं अकेला तो नहीं, आपकी प्यारी पोती भी तो है। एक बार इससे भी तो पूछे, ये कहाँ थी कल रात को? इससे कोई नहीं पूछेगा। कोई बात नहीं, ये नेक काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरी प्यारी सी कज़न, देखो ये राज तो खुलना ही है। ये निशान देख रहे हैं आप लोग? ये निशान आपके हाथ पे तब लगाया जाता है जब आप किसी डिस्को में जाते हैं। मेरी प्यारी सी कजिन और आपकी प्यारी पोती श्वेता भी कल रात वहीं थी जहां मैं था। अगर मैंने खानदान के मान सम्मान पे धब्बा लगाया है तो थोड़ी तारीफ तो आपकी पोती की भी करनी होगी। मान सम्मान। श्वेता,
आदित्य सही कह रहा है। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है श्वेता कि तुमने क्या किया है? किस किसने तुम्हें देखा होगा? घर की बेटी घर की इज्जत उछाल रही है। घर के मान सम्मान की जरा चिंता नहीं तुम्हें? लेकिन भाभो, आप सिर्फ मुझे क्यों बोल रही हैं? आदित्य भाई साहब भी तो वहीं थे ना। बहस नहीं श्वेता, लड़की और लड़के में बहुत अंतर होता है। एक लड़के की हुई भूल समाज बहुत आसानी से भुला देता है, लेकिन लड़की की हुई भूल उसके साथ साथ उसके परिवार की इज्जत को भी तार तार कर देती है श्वेता। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुम्हें, यही सिखाया था हमने तुम्हें। बाबू, वो तो मैं ऐसे, मुझे सिर्फ देखना था कि वो कैसा। क्या देखना चाहती थी? और तुम जानती थी ना कि श्वेता बाहर गई है। तुम तो हर मामले में उसका साथ देती हो। बाबू सावरी। श्वेता, मैं सावरी से बात कर रही हूँ। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, फौरन अपने कमरे में वापस जाओ। श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? श्वेता प्लीज दरवाजा खोलो। चली जाओ सावरी, प्लीज चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। श्वेता प्लीज दरवाजा खोलो। क्या तुम मुझसे भी नाराज हो? प्लीज श्वेता, मुझे एक बार अंदर तो आने दो। श्वेता, तुम ठीक हो ना? इतना सब सुनने के बाद कोई ठीक कैसे रह सकता है सावरी? कहने को तो प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते, लेकिन उसके साथ साथ रूल्स और परंपराओं की जंजीर से बांधे रखते हैं। आदित्य भाई साहब भी तो गए थे ना वहां, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो लड़के हैं। इसका मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो बस एक बार देखना चाहती थी कि डिस्क होते कैसे हैं, लेकिन इतनी सी बात पर भी इतना बड़ा हंगामा हो गया। कल मेरा बर्थडे था सावरी, क्या मैं एक दिन अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी नहीं सकती? मैं समझ सकती हूँ श्वेता, तुझे कैसा लग रहा है, लेकिन घर वालों की नाराजगी शायद तुम्हारे बाहर जाने पर इतनी नहीं है जितनी कि इस बात पर है कि तुमने उनसे झूठ कहा, उनका विश्वास तोड़ा। बहुत मुश्किल होता है किसी पर विश्वास करना, और अगर वो टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना। और तुमने गलत किया है ना श्वेता, और मैंने भी, जो तुम्हारा साथ दिया है इस गलत काम में। लेकिन सावरी, मैं बच्ची तो नहीं ना जो मुझे सही और गलत का एहसास ना हो। एक बात बोलूं श्वेता, उम्र के इस मुकाम पर हमें सब गलत लगता है,
लेकिन कुछ वक्त बाद जब हम वहाँ खड़े होंगे जहाँ आज भाबो है, तो हम उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यू नो सावरी, मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुम मेरी साइड ले रही हो या भाबो की, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। इनफैक्ट इस पूरे घर में एक तुम ही तो हो जो मुझे जानती हो, समझती हो। तो तुम भी एक बात समझ लो कि श्वेता नाराज नहीं, मुस्कुराती हुई अच्छी दिखती है। चलो चलो अब मुस्कुराओ।